नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश एशियन स्पेशल में। आज हम बात मध्य प्रदेश के उस आदेश के बारे में कर रहे हैं जिसमें स्कूलों में शिक्षक के शारीरिक दंड दिए जाने पर आपराधिक कार्रवाई की बात कही गई है। माना जा रहा है कि यह आदेश शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह आदेश ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या शारीरिक दंड जैसी प्रथाएं आज के आधुनिक शिक्षा तंत्र में जगह रखती हैं। दूसरी ओर अभिभावकों और समाज को भी बच्चों के प्रति संवेदनशील होने का संदेश दे रहा है। सत्ता पक्ष का कहना है कि बच्चों को समझाने के और भी तरीके होते हैं, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार को इसके साथ ही एक और गाइडलाइन जारी करना चाहिए। वहीं शिक्षाविद मनोवैज्ञानिकों की राय भी बटी हुई नजर आती है। तो आइए शुरू करते हैं। हटा सजा का बंधन, शिक्षा बनेगी चंदन। अक्सर सुनने में आता है कि स्कूली शिक्षक ने छात्र को सजा के रूप में ऐसे मारा कि बच्चे को चिकित्सा सहायता की जरूरत पड़ गई या फिर उसकी तबीयत ही खराब हो गई। अब मध्य प्रदेश में इस बारे में आदेश जारी हो गया है कि स्कूली बच्चों के साथ शारीरिक प्रताड़ना करना आपराधिक कार्रवाई माना जाएगा। इसे लेकर जहां सत्ता पक्ष का कहना है कि छात्रों को समझाने की और भी तरीके होते हैं, वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार को अलग से एक गाइडलाइन जारी करनी चाहिए। देखिए एक रिपोर्ट। अक्सर टीचर द्वारा स्कूल में छात्रों को पीटने की खबरें आती रहती हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि टीचर की पिटाई से बच्चों की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ता है। लेकिन मध्य प्रदेश के लोक शिक्षण संचालनालय DPI ने इन परेशानियों से निपटने के लिए एक आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार मध्य प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों में टीचर अब छात्रों को पीट नहीं सकेंगे। लोक शिक्षण संचालनालय DPI ने इस बाबत आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश मध्य प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों पर लागू होगा। मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इसको लेकर 4 फरवरी 2025 को स्कूल शिक्षा विभाग को पत्र लिखा था। प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी आदेश में लिखा है कि अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत शारीरिक मानसिक प्रताड़ना और भेदभाव पूर्णतः प्रतिबंधित है और धारा 17(2) के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। इसके साथ ही IPC की धारा 323 के अंतर्गत भी शारीरिक दंड प्रतिबंधित है। इसलिए प्रदेश के समस्त जिलों के सभी शासकीय अशासकीय शिक्षण संस्थानों में छात्रों को शारीरिक दंड देने की घटनाओं को त्वरित पहचान करने और इसे रोकने के लिए उचित कदम उठाए। साथ ही किसी विद्यालय और शिक्षक द्वारा शारीरिक दंड देने के प्रकरण में तत्काल उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि पिछले महीने फरवरी में ही मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्कूलों में छात्रों को शारीरिक दंड दिए जाने को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग को पत्र लिखा था। वह इस बारे में सत्ता पक्ष का कहना है कि स्कूली बच्चों को मार पीट कर समझाने की बजाय उन्हें समझाने के और भी तरीके होते हैं। ये ही सोचकर ये आदेश जारी हुआ है। देखिए, निश्चित रूप से हम जिस तरह से अब विकास कर रहे हैं उस दिशा में शिक्षा का भी जो तरीका है वो और समृद्ध हो और अच्छा हो, उसकी दिशा में निश्चित रूप से ये निर्णय अच्छा है कि शिक्षक मारपीट करके नहीं बल्कि प्यार से मनोवैज्ञानिक तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे और सिखाएंगे तो मैं समझता हूँ बच्चे और ज़्यादा अच्छा सीखेंगे। ना देखिए, शिक्षकों का डर नहीं होना चाहिए, शिक्षकों का सम्मान होना चाहिए। तो शिक्षक यदि अपने विद्यार्थियों के बीच में, अपने शिष्यों के बीच में पठन पाठन अच्छा कराएंगे तो मैं समझता हूँ कि शिक्षकों का सम्मान होगा और विद्यार्थी निश्चित रूप से उनके सम्मान में उनकी सारी आज्ञाओं का पालन करेंगे। देखिए, छोटे बच्चे हैं, उनके साथ में समझाने का और भी तरीके होते हैं। सीधा सीधा प्रताड़ित करना, मारपीट करना शिक्षक को नहीं चाहिए। उसी संबंध में मुझे लगता है कि वो स्कूल शिक्षा विभाग का निर्देश था। वहीं इस मामले में कांग्रेस का कहना है कि सरकार को ऐसे फैसले लेते टाइम इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों के अंदर अगर अनुशासन नहीं स्थापित किया जा सकता है तो उनकी शिक्षा उनके लिए बहुत ज्यादा उत्पादक नहीं होगी। पहली चीज तो इसमें अनुशासन की लिमिट की है। दूसरी चीज, प्रताड़ना किसी बच्चे की नहीं होनी चाहिए। इससे सब सहमत है क्योंकि बच्चे की संवेदनाएं सॉफ्ट होती है।
सरकार को एक गाइडलाइन निकालनी चाहिए कि एक को दूसरे बच्चों के प्रति नीचा नहीं दिखाना चाहिए। उनके अनुशासन के लिए अगर कई बार उन्हें कोई स्वाभाविक साइकोलॉजिकल दंड देने की अगर जरूरत पड़ती है तो ऐसे दंड के लिए उसमें प्रावधान होना चाहिए। उसके लिए गाइडलाइन होना चाहिए कि शिक्षक उसकी शारीरिक प्रताड़ना ना करे, लेकिन बिना अनुशासन के शिक्षा बहुत उत्पादक नहीं हो सकती। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए और गहन विचार करके कुछ सुधारात्मक परिवर्तन किया जाना चाहिए। दूसरी चीज कि ऐसे आदेशों का शिक्षक आपसी अपनी दुश्मनियां निपटाने के लिए दुरुपयोग ना करें। इसके लिए भी ऐसे आदेशों में व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। सरकार को ऐसे फैसले लेते टाइम इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों के अंदर अगर अनुशासन नहीं स्थापित किया जा सकता है तो उनकी जो है शिक्षा उनके लिए बहुत ज़्यादा उत्पादक नहीं होगी। तो पहली चीज़ तो इसमें अनुशासन की लिमिट क्या है। दूसरी चीज़, प्रताड़ना किसी बच्चे की नहीं होनी चाहिए। इस पर हम 100% सहमत हैं, क्योंकि जो है बच्चे की जो संवेग होते हैं, बच्चे की संवेदनाएं होती हैं, बहुत सॉफ्ट भाव होते हैं उसके। तो बच्चे को जो है इस बात की भी सरकार को इस बारे में भी जो है एक गाइडलाइन निकालनी चाहिए कि एक दूसरे बच्चों के प्रति एक को दूसरे के प्रति नीचा नहीं दिखाना चाहिए। उनके में अनुशासन के लिए अगर कई बार उन्हें जो है कोई स्वाभाविक साइकोलॉजिकल दंड देने की अगर जरूरत पड़ती है तो ऐसे दंड के लिए उसमें प्रावधान होना चाहिए और उसके लिए गाइडलाइन होना चाहिए कि शिक्षक जो है वो उसकी जो है शारीरिक प्रताड़ना ना करे, लेकिन जो है बिना डिसिप्लिन के, बिना अनुशासन के शिक्षा जो है बहुत उत्पादक नहीं हो सकती है। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए और गहन विचार करके कुछ सुधारात्मक इसमें जो है परिवर्तन किए जाने चाहिए। बच्चों को प्रताड़ना नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उनके संवेग बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत भोले होते हैं। और दूसरी चीज़ कि शिक्षक ऐसे जो आदेश हैं इनका आपसी या अपनी दुश्मनियां निपटाने के लिए दुरुपयोग ना करें। इसके लिए भी ऐसे आदेशों में इसकी व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। वहीं शिक्षक समुदाय इस आदेश को लेकर दो धड़ों में बटा हुआ दिखाई देता है। एक और प्रगतिशील शिक्षक इसे स्वागत योग्य मानते हैं। एक वर्ग का कहना है कि शिक्षा का मकसद बच्चों को सिखाना है, ना कि डराना। हमें आधुनिक तकनीकों से अनुशासन सिखाने की जरूरत है, ना कि पुराने तरीकों से। वहीं दूसरी ओर कई शिक्षक इसे अव्यवहारिक मानते हैं। उनका कहना है कि शहरी स्कूलों में तो ये लागू हो सकता है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में हालात अलग है। सरकार को पहले हमें ट्रेनिंग देनी चाहिए थी ताकि हम बच्चों को बिना सजा से समझा सकें। शिक्षकों की ये चिंता भी है कि उनकी नौकरी पर खतरा मंडरा सकता है, क्योंकि मामूली शिकायत पर भी कार्रवाई का डर बना रहेगा। शिक्षकों का कहना है कि कानून कभी गलत नहीं होता। कानून जो बनता है वो एक व्यापक दृष्टिकोण से बनता है, क्योंकि कुछ गलत देखा गया होता है उसमें, इसलिए कानून बनता है। कानून अपने में सही है कि बच्चा छोटा है, वो अपने भाव व्यक्त नहीं कर सकता, अपना गुस्सा नहीं दिखा सकता, अपनी बात नहीं ढंग से कह सकता, तो उसको कोई बड़ा दबा दे तो ये गलत है, क्योंकि उससे बच्चे की पूरी मानसिकता बदल जाती है। कानून अपने आप में बिल्कुल सही है, पर उसका कई बार दुरुपयोग हो जाता है, ये एक समस्या है। देखिए, कानून कभी गलत नहीं होता। कानून जो बनता है एक लार्जर पर्सपेक्टिव जनता के लिए वैसे बनता है क्योंकि कुछ गलत देखा गया होता है उसमें, इसलिए कानून बनता है। पर कानून कई बार, कानून अपने आप में सही है कि बच्चा छोटा है, वो अपने भाव एक्सप्रेस नहीं कर सकता, अपना गुस्सा नहीं दिखा सकता, अपनी बात नहीं ढंग से कह सकता, तो उसको कोई बड़ा जना दबा दे तो ये गलत है, क्योंकि उसकी बच्चे की पूरी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। तो कानून अपने आप में बिल्कुल सही है, पर उसका कई बार दुरुपयोग जो होता है, दैट इज़ द प्रॉब्लम हमेशा किसी चीज़ की दुरुपयोग में होती है। उसका दुरुपयोग ऐसे हो जाता है कि कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी टीचर कम्युनिटी कोई जानबूझ के, इन लार्ज ज़्यादातर लोग उनमें से ऐसे नहीं होंगे कि जो जानबूझ के कुछ गलत करना चाहेंगे, डिसिप्लिन के लिए कराते हैं कि बच्चे को कुछ सिखाना है। तो ज़्यादातर में तो दिस इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि डिसिप्लिन के लिए कोई बच्चा करा रहा है तो उसको थोड़ा डांटना या थोड़ा बोलना या समझाना ज़रूरी है। डांटना भी नहीं, समझाना। पर मतलब मगर प्रताड़ित हो कोई बच्चा, ये तो बिल्कुल गलत है। और कानून कभी देखिए, कानून गलत होता नहीं है। बच्चा एक
अगर एक भी बच्चे के साथ कुछ गलत हो, उसकी उसकी साइकोलॉजी गलत हो जाए, वो कुछ और ऐसा कदम उठा ले जो कि ठीक ना हो, वो अ, खुद को मारे, खुद को कुछ कर दे, इसलिए इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए कि टीचर्स ये नहीं कर सकते, क्योंकि इतना राइट नहीं है किसी के पास कि आप बच्चों की ज़िंदगी खराब कर दो। देखिए क्या होता है, बच्चों को हम नहीं मार सकते, ये बात बिल्कुल सही है। जब क्लासरूम में, मतलब आजकल माँ बाप एक बच्चे या दो बच्चे को घर में नहीं संभाल पाते, तो क्लासरूम में जब 40 बच्चा 30 बच्चा बैठा होता है तो बड़ा मुश्किल होता है संभालना। खासतौर से बच्चा इतना एनर्जी के साथ होता है और इतना कई बार शैतानी करते हैं, उनमें एक दो दंड भी होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि अपने आप को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट करना पड़ता है। और ऐसे इंस्टेंसेस भी देखे गए हैं, जब देखिए दोनों तरह के इंस्टेंसेस देखे हैं। ऐसे भी इंस्टेंस देखे हैं जब बच्चे को किसी टीचर ने ऐसा मार दिया कि बच्चों को लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी हो गई, ये भी देखा है। और ये भी देखा है कि टीचर ने एक्चुअली कुछ नहीं कहा था, ज़्यादा कुछ भी नहीं किया था, पर बच्चे ने इतना बड़ा चढ़ा के बोल दिया कि वो टीचर की ज़िंदगी खराब हो गई। तो दोनों तरह के प्रकरण आपके सामने आते हैं इसमें। वहीं कई शिक्षकों का मानना है कि सरकार जो निर्णय लिया है वो अपनी जगह सही है, लेकिन इसमें कई विरोधाभास है। उनके मुताबिक यदि बच्चों को डांटेंगे डपटेंगे नहीं या थोड़ा सा सख्ती नहीं बरतेंगे तो निश्चित बात है कि बच्चे बिगड़ते ही जाएंगे, चाहे स्कूल ही या कॉलेज हो। यदि कोई टीचर अध्यापक बर्बरता कर रहा है तो उसके लिए जरूर कानून होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं। बच्चे को आंख दिखा दिया या हल्के से कान भी पकड़ लिया तो उसके लिए जो कानून लागू कर दिया है तो उसका असर कहीं न कहीं जाकर बच्चों पर ही पड़ेगा। टीचर अपना काम पढ़ाने का करता है, बच्चा पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा उसके असर से माँ बाप से शिकायत कर नहीं सकते और नहीं मार सकते। कई बार ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको वाकई में सजा की जरूरत पड़ती है, लेकिन अब सभी अध्यापकों टीचरों में कानून की वजह से डर व्याप्त हो जाएगा। बच्चा कितना भी बड़ा अपराध करेगा उसको छोड़ दिया जाएगा। इसमें दो तरह कानून होना चाहिए, शिक्षकों का कहना है। पहले तो ये देखे कि बच्चा के साथ वाकई में बर्बरता की गई है या क्या सजा दी गई है, सजा किस स्तर की दी गई है। बहुत सी सजाएं तो आजकल कोई देता नहीं है। सजा के तौर पर यही होता है कि बच्चों को डांट दिया जाता है। जैसे कॉलेज का बच्चा है, उसे बीच क्लास में डांट भी दिया जाए तो वो अपमानित महसूस करता है कि मुझे प्रताड़ित किया गया है। इसलिए बदलाव की जरूरत है, क्योंकि ये देखना पड़ता है कि बच्चा किस स्तर का है या जो सजा देने वाला अध्यापक उनकी मानसिकता क्या है। ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरी गलती बच्चे की ही हो। कई बार कुछ निम्न स्तर के मानसिकता वाले टीचर भी होते हैं जो अपना डिप्रेशन आदि निकालना चाहते हैं, तो एकदम से सख्त कानून लाने की बजाय बच्चों के हित के लिए थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि इसमें क्या बदलाव कर सकते हैं। सरकार ने जो निर्णय लिया वो अपनी जगह सही है, परंतु इसमें कई विरोधाभास हैं। यदि बच्चे को डांटेंगे डपटेंगे नहीं या थोड़ा सा इसका सख्ती नहीं बरतेंगे तो निश्चित बात है कि क्या बोलते हैं, बच्चे बिगड़ते ही, चाहे वो घर हो चाहे स्कूल हो कॉलेज का माहौल हो। हाँ, एक बर्बरता यदि कोई टीचर अध्यापक है कोई कर रहा है तो उसके लिए जरूर कानून होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बच्चे को आंख दिखा दी या बच्चे को हल्के से कान भी पकड़ लिया तो उसके लिए जो कानून लागू कर दिया है तो इसका असर कहीं ना कहीं जाके बच्चों पर ही पड़ेगा। टीचर अपना काम पढ़ाने का करता है, पढ़ाएगा, बच्चा पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा उसका असर से माँ बाप से शिकायत कर नहीं सकते हैं और बच्चे को डांट डपट नहीं सकते हैं, नहीं मार सकते हैं। कई बार बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको वाकई में सज़ा की ज़रूरत पड़ती है ना, लेकिन अब कानून बनने की वजह से डर व्याप्त हो जाएगा सभी अध्यापकों और टीचरों में। बच्चा कितना भी बड़ा अपराध करेगा उसको माफ छोड़ दिया जाएगा। बिल्कुल सर, इसमें दो तरह का कानून होना चाहिए। पहले तो ये देखें कि बच्चा वाकई में जिसको इसके साथ बर्बरता की गई है अथवा क्या बोलते हैं उसको सज़ा दी गई है। सज़ा दी गई तो सज़ा किस लेवल की दी गई है ना। मुर्गा बनाना ये चीज़ें तो कोई करता नहीं है, डंडे मारना ये चीज़ें भी सब हो गई हैं। सजा के तौर पे हो जाता है कि बच्चे को डांट दिया तेज़ी से या उसको बेंच पर खड़ा कर दिया तो बच्चा अपने आप में, जैसे कॉलेज का बच्चा है, अब उसको बीच क्लास में डांट भी दिया किसी टीचर ने तो अपमानित महसूस करता है क्योंकि उसके दूसरे दोस्त हंस रहे हैं, उसके साथ के जो उसके फ्रेंड हैं, बॉयफ्रेंड हैं, गर्लफ्रेंड हैं, यदि हंस गए तो उसी में अपने आप को मानसिक रूप से हो जाता है तो उसको मान लेता था मुझे प्रताड़ित किया गया है। अब वो उसमें इसीलिए बदलाव की थोड़ी सी ज़रूरत है। देखना ही पड़ता है कि बच्चा किस स्तर का है या फिर जो अध्यापक है जो सज़ा दे रहा है उसकी मानसिकता क्या है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि पूरी गलती बच्चे की भी, कई बार कुछ निम्न स्तर के मानसिकता वाले टीचर भी होते हैं जो कहीं की खींच या कहीं का अपना डिप्रेशन वगैरह जो भी है वो निकाल रहे हैं बच्चों के ऊपर। तो एकदम से सख्त कानून लाने के बच्चा थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि इसमें क्या बदलाव कर सकते हैं बच्चों के हित को देखते हुए।
वहीं शिक्षाविदों का कहना है कि इसे कॉर्पोरल पनिशमेंट कहते हैं और इसका असर से ये होता है कि अगर हमने सबके सामने बच्चों को पीट दिया या डांट दिया या मानसिक प्रताड़ना की तो उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है और उनको अपने आप में कॉन्फिडेंस धीरे धीरे घटने लगता है। ये उनके परफॉर्मेंस के लिए ठीक नहीं होता है। दूसरा, अगर मान लीजिए आपने कुछ ऐसे तरीके इजाद किया जिससे उसको पता चल जाए कि उसने क्या गलत किया है, सिर्फ मारना एक तरीका नहीं होता है, तो वो उसको ये पता चलना चाहिए कि उसने कुछ गलत किया है और ये करना टीचर और माँ बाप का काम है। तीसरा है कि अगर शिक्षक ने किसी वजह से मार भी दी। मध्य प्रदेश का ये अध्यादेश कि बच्चों को मारा नहीं जाए, शारीरिक प्रताड़ना नहीं की जाए, मानसिक प्रताड़ना नहीं की जाए, इसको कॉर्पोरल पनिशमेंट कहते हैं और 2009 के शिक्षा का अधिकार कानून में भी इसका जिक्र है। अब इसका असर ये होता है कि अगर हमने सबके सामने बच्चों को पीट दिया या डांट दिया या मानसिक प्रताड़ना की तो उनका सेल्फ एस्टीम जो है वो कम हो जाता है और उनको अपने आप में कॉन्फिडेंस धीरे धीरे घटने लगता है। ये उनके परफॉर्मेंस के लिए ठीक नहीं होता है। दूसरा है, अगर मान लीजिए आपने कुछ ऐसे तरीके ईजाद किए जिससे उसको पता चल जाए कि उसने क्या गलत किया है, सिर्फ मारना एक तरीका नहीं होता है, तो वो उसको ये पता चलना चाहिए कि उसने कुछ गलत किया है और ये करना टीचर और माँ बाप का काम है। तीसरा है कि अगर शिक्षक ने किसी वजह से मार भी दिया, हाँ, तो उसका जो प्रताड़ना जो माँ बाप करते हैं टीचर को आजकल, वो बिल्कुल ही नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे को कोई हाथ लगाए, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। उसका असर ये हो गया है कि टीचर अब क्लास में डरने लग गया है कि बच्चा कुछ भी गलत करे मैं हाथ ना लगाऊं उसको। ये टीचर पर विपरीत असर है, तो उसको भी स्ट्रेस होने लग गया है कि मैं अगर कुछ भी ना करूं तो भी अगर गलत इल्ज़ाम मुझ पे लगा दिया जाए तो तकलीफ होगी। तो इसलिए दोनों तरफ से बैलेंस करना पड़ेगा कि बच्चों को शारीरिक प्रताड़ना ना हो और उनका कॉन्फिडेंस ना कम हो और टीचरों की भी प्रताड़ना ना हो। जब बच्चा गलत कर रहा हो तो कुछ इस तरह के चीज़ें करें जिससे कि बच्चे को पता चल जाए कि वो गलत कर रहा है, चाहे वो माँ बाप को बुला के उनको कॉन्फिडेंस में लेके करे या जो भी करे, अन्यथा ये जेल की नौबत भी आ सकती है। गौरतलब है कि हाल ही में यूपी के हरदोई जिले के एक प्राइवेट स्कूल के टीचर पर तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे की बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि टीचर ने 10 वर्षीय छात्र से क्लास में पढ़ाते समय एक सवाल पूछा। पूछे गए सवाल का जवाब ना देने पर टीचर वे छात्र की बेरहमी से पिटाई कर उसे क्लास में ही मुर्गा बना दिया। इसके बाद वे टीचर मुर्गा बने बच्चे पर सवार भी हो गया, जिससे बच्चा असंतुलित होकर गिर गया और उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। इस तरह की घटनाएं देश के अलग अलग राज्यों से आती रहती हैं, इसलिए मध्य प्रदेश में इस तरह का आदेश काफी सराहनीय है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। मध्य प्रदेश में स्कूल में शिक्षकों के छात्रों को शारीरिक दंड दिए जाने पर कार्रवाई संबंधी आदेश जारी होने के बाद इस मुद्दे पर एक नई चर्चा शुरू हो गई है। कई शिक्षक जहां इस आदेश का स्वागत कर रहे हैं, तो वहीं कई शिक्षक, अभिभावक और बच्चों के अधिकार को लेकर काम करने वाली संस्थाएं इस आदेश को अच्छा तो मान रहे हैं, लेकिन वो साथ ही यह सवाल भी उठा रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूली बच्चों को शारीरिक दंड देने वाले शिक्षकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का आदेश जारी किया है। ये निर्णय स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सिफारिश पर लिया गया है। मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने फरवरी 2025 में शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर इस मुद्दे पर चिंता जताई थी, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया है। इस फैसले के अनुकूल और विपरीत प्रभावों को लेकर व्यापक चर्चा शुरू हो गई है। इस आदेश को कई विशेषज्ञ और अभिभावक ने सकारात्मक कदम बताते हैं। बता दें कि 8 साल पहले केंद्र सरकार ने किशोर न्याय अधिनियम 2015 लागू किया था। स्कूल में टीचर या अन्य कर्मियों द्वारा मारपीट करने पर धारा 82 के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। बच्चों या अभिभावक द्वारा शिकायत करने पर पुलिस को संबंधित शिक्षक के खिलाफ उक्त धाराओं में प्रकरण दर्ज करना होगा। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि शारीरिक दंड बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डालता है, जिससे उनमें डर, चिंता और आत्मसम्मान की कमी जैसी समस्याएं पैदा हो सकती है। वहीं शिक्षाविदों का मानना है कि ये फैसला बच्चों के लिए सुरक्षित और सकारात्मक शिक्षण वातावरण बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
इससे शिक्षकों को वैकल्पिक अनुशासन विधियों जैसे संवाद और प्रोत्साहन पर ध्यान देना होगा। जबकि अभिभावकों का कहना है कि पहले कई बार शिक्षकों की सजा के डर से बच्चे स्कूल जाने से कतराते थे। अब बच्चे बिना डर के अपनी शिक्षा पर ध्यान दे सकेंगे। इसके अलावा यह आदेश बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने और शिक्षा को मानवीय बनाने की दिशा में एक प्रयास माना जा रहा है। हालांकि इस फैसले की कुछ संभावित नकारात्मक प्रभावों की भी आलोचना हो रही है। कुछ शिक्षकों और स्कूल प्रबंधकों का मानना है कि शारीरिक दंड पर पूर्ण प्रतिबंध से कक्षा में अनुशासन बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। एक निजी स्कूल के प्राचार्य कहते हैं, आजकल कुछ बच्चे बेहद उद्दंड हो गए हैं। बिना किसी सख्ती के उन्हें नियंत्रित करना चुनौतीपूर्ण होगा। सरकार को पहले शिक्षकों को वैकल्पिक अनुशासन तकनीकों का प्रशिक्षण देना चाहिए था। कुछ शिक्षकों का ये भी तर्क है कि मामूली डांट फटकार को भी शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना के रूप में गलत समझा जा सकता है, जिससे उनके खिलाफ अनावश्यक शिकायतें बढ़ सकती है। उनका कहना है कि अक्सर स्कूलों में संसाधनों की कमी और बच्चों की संख्या ज्यादा होती है। ऐसे में अनुशासन के लिए हल्की सजा जरूरी हो जाती है। इस आदेश से शिक्षकों का मनोबल टूट सकता है। हालांकि अधिकांश शिक्षक इस आदेश का स्वागत कर रहे हैं। स्कूल में हम बच्चों को पढ़ाते हैं और आज का विषय है कि बच्चों को पढ़ाने के दौरान क्या बच्चों के साथ में मारपीट करना चाहिए। तो हमारा भी ये मानना है कि बच्चों को मारपीट नहीं करना चाहिए। बच्चों के साथ में इससे उन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उनको प्यार से समझाना चाहिए और अति आवश्यक होने पर डरा कर रख सकते हैं उन्हें, लेकिन मारने पीटने की आवश्यकता नहीं है। यदि बच्चों को लगातार आप मारेंगे तो कहीं न कहीं बच्चे विद्रोही हो सकते हैं, बच्चे शाला को त्याग सकते हैं और बच्चों को पढ़ाई के प्रति अरुचि हो जाती है और बच्चे धीरे से विद्यालय आना बंद कर देते हैं। इसलिए सरकार यदि कोई ऐसा कानून लाती है कि बच्चों को, कुछ घटनाएं अभी प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हुई है कि बहुत ज़्यादा बच्चों को मारा गया, प्रताड़ित किया गया, तो निश्चित रूप से शालेय शिक्षक संघ जो है उन शिक्षकों के पक्ष में नहीं है। और सरकार यदि ऐसा कानून लाती है तो सरकार निश्चित रूप से ऐसे कानून या नियम का समर्थन करेगी, उसका स्वागत करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि बच्चों को मनोवैज्ञानिक रूप से समझाने की कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए चाहे वह शिक्षक जो है थोड़ा उनको घूर के देख ले या शिक्षक उनको किसी तरीके से समझाने से यदि बच्चे सही दिशा पे आ जाते हैं, अनुशासनहीनता यदि कर रहे बच्चे को यदि सर डांट रहे हैं, तो ऐसे सब चीज़ों के लिए कानून नहीं होना चाहिए। और मार पीट जो है, जो बहुत ज़्यादा कड़े रूप से जो है बच्चों को प्रताड़ित कुछ शिक्षकों के द्वारा किया जाता है, जिनके लिए निश्चित रूप से कानून बनेगा तो शालेय शिक्षक संघ का स्वागत करेगा और सरकार के लिए जो है आभार व्यक्त करेगा कि भाई बच्चों को बहुत ज्यादा प्रताड़ित करना उचित नहीं है। बच्चों को कठोर दंड देना स्वयं में एक विवादास्पद मुद्दा है। कुछ लोगों का यह मानना है कि यह अनुशासन को प्रेरित करता है, अनुशासन की ओर प्रेरित करता है और बच्चों में इससे अनुशासन आता है। इससे विपक्ष में तर्क यह है कि कठोर दंड से बच्चे के शारीरिक और मानसिक रूप से कुप्रभाव पड़ता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसके तहत बच्चों पर कठोर दंड देने पर या कठोर कार्यवाही करने पर पूर्णतः प्रतिबंध है। तो जो बाल मनोविज्ञान है वो इस प्रकार से व्याख्या करता है कि भय बिना होई न प्रीति, ये तो हम पढ़े हुए हैं, लेकिन प्रीति बिना होई न उन्नति। बच्चों को हम रचनात्मक तरीके से समस्या समाधान योग्यता विकसित करके और विभिन्न तरीके हैं जिससे बच्चों को हम क्रिएटिव बना सकते हैं और अनुशासित बना सकते हैं। केवल उन्हें दंड देकर ही हम अनुशासित बनाए, ऐसा कदापि नहीं। अभिभावकों का एक वर्ग ये भी मानता है कि शिक्षकों और बच्चों के बीच संतुलन बनाना जरूरी है, ताकि ना तो बच्चे दबाव में आए और ना ही शिक्षकों की भूमिका कमजोर पड़े। सामाजिक कार्यकर्ता और बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्थाओं का मानना है कि शारीरिक दंड हिंसा को बढ़ावा देता है और बच्चों को ये सिखाता है कि समस्याओं का हल हिंसा से निकाला जा सकता है। ये नियम समाज को एक नई दिशा देगा, जबकि परंपरावादी सोच रखने वाले लोग इसे पश्चिमी प्रभाव मानते हैं। वही विशेषज्ञों का कहना है कि शारीरिक दंड न केवल बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि ये हिंसा को सामान्य बनाने का संदेश भी देता है। हालांकि समाज की एक वर्ग का मानना है कि इस नियम को लागू करने के लिए जमीनी स्तर पर जागरूकता और निगरानी तंत्र को मजबूत करना होगा। शिक्षा विभाग ने संकेत दिया है कि वे शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने पर विचार कर रहे हैं, ताकि वे सकारात्मक अनुशासन विधियों को अपना सकें।
साथ ही स्कूलों में शिकायत निवारण समितियों के गठन पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि बच्चों और अभिभावकों की शिकायतों का त्वरित समाधान हो सके। मध्य प्रदेश सरकार का ये आदेश बच्चों के अधिकारों की रक्षा और शिक्षा प्रणाली को मानवीय बनाने की दिशा में एक साहसिक कदम है। हालांकि इसके सफल क्रियान्वयन के लिए शिक्षकों का समर्थन, अभिभावकों की जागरूकता और समाज की सहभागिता जरूरी होगी। बच्चों के कल्याण के बीच संतुलन कैसे स्थापित करता है, ये आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। आज की पेशकश में फिलहाल इतना ही। अगली बार आपसे फिर किसी नए मुद्दे को लेकर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।